हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स और उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं यानी थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी इकाइनोडर्म थ्योरी को डिस्कस कर लिया था। आई होप आपने इकाइनोडर्म थ्योरी बहुत अच्छे से देखी होगी क्योंकि वही एक मेन थ्योरी है जो ज़्यादा एक्सेप्टेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ और थ्योरीज भी हैं जिनको हमें एक बार देखना है। तो आज के लेक्चर में हम उन बाकी थ्योरीज को कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। अगर हम कॉर्डेट के ओरिजिन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो कॉर्डेट्स है उनका जो ओरिजिन हुआ है वो इनवर्टिब्रेट से हुआ है। किससे हुआ है? इनवर्टिब्रेट से हुआ है। और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस बात को मानते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी हम किसी चीज के ओरिजिन या किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हमें एविडेंसेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन जो ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स है ये एक थोड़ा सा बोल सकते हो कि एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा कंफर्मेशन के साथ नहीं बात कर सकते क्योंकि यहां पर हमें जो एविडेंसेस है वो बहुत अच्छे से नहीं मिले हैं, ठीक है। और इसका रीजन ये है कि जो अर्ली कॉर्डेट्स थे, अगर हम बात करते हैं अर्ली कॉर्डेट्स की, अर्ली कॉर्डेट्स तो बेसिकली कैसे थे? सॉफ्ट बॉडीड थे। सॉफ्ट बॉडीड यानी उनकी जो बॉडी थी बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, ठीक है। जिसकी वजह से इनका जो स्केलेटन है या फिर बोल सकते हैं इसके बॉडी के जो रिमेन्स है ओवर द टाइम पूरी तरीके से डीजेनरेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एज सच बहुत अच्छे एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हम जो ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स की जो थ्योरी है वो मोस्ट ऑफ क्या है, एक हिट एंड ट्रायल वाली थ्योरी है कि हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो इस तरीके की चीजें हैं जो हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बोला कि जो कॉर्डेट्स है इनका जो ओरिजिन हुआ है वो एनिलिडा से हुआ है, ऑर्थोपोडा से हुआ है, इकाइनोडर्मेटा से हुआ है, हेमिकॉर्डेटा से हुआ है, सिफेलोकॉर्डेट हो गया या यूरोकॉर्डेट्स हो गया। इस तरीके से जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनसे इनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, जस्ट हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेड जो थ्योरी है वो आपका इकाइनोडर्मल थ्योरी है, जिसको हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो आई होप आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो आई अर्ज कि बजाय के उसको देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या है इसको बहुत ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा कि जो कॉर्डेट्स है उसका जो ओरिजिन हुआ है इनवर्टिब्रेट से हुआ है और अर्ली जो कॉर्डेट्स थे वो सॉफ्ट बॉडीड थे और सॉफ्ट बॉडीड होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर इसके बहुत अच्छे से एविडेंसेस प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट, ठीक है। अब हम समझेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज है और ये थ्योरीज किस तरीके से डेवलप हुई है उनको समझते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं थ्योरीज के बारे में, ठीक है। थ्योरीज को स्टार्ट करने से पहले जो हमें समझना है वो क्या समझना है कि जितने भी मेटाजोआ होते हैं या मेटाजोन्स होते हैं, मेटाजोन्स। अब आप पूछेंगे ये मेटाजोन्स क्या होते हैं, तो पहले थोड़ा सा मैं मेटाजोन्स को आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो मेटाजोन्स का मतलब होता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स, आप बोल सकते हो। अगर शॉर्ट फॉर्म में मुझे मेटाजोन्स को समझना हो तो मैं इसको कैसे समझ सकता हूं कि जो मेटाजोन्स होते हैं वो आपके मल्टी सेलुलर, ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल होते हैं, ठीक है। जैसे आपने प्रोटोजोन्स में पढ़ा था वो सिंगल सेल होते हैं, ये क्या मेटाजोन्स क्या होते हैं? आपके मल्टी सेलुलर होते हैं और सारे के सारे ये यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटाजोन्स हैं इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी मेटाजोन्स हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक आता है आपका पैराजोआ, एक आ जाएगा आपका पैराजोआ, ठीक है। और दूसरा आ जाता है इसका यूमेटोजोआ, एक आ जाएगा यूमेटोजोआ। ये नाम आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इन नामों की आपकी जरूरत पड़ने वाली है। अगर ये पूरा डायग्राम अच्छे से आप समझ जाएंगे तो आपको एक क्लियर कट आपके माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, ठीक है। अभी जो पैराजोआ है, अगर हम पैराजोआ की बात करें तो पैराजोआ के बारे में हमें क्या समझना है कि जितने भी पैराजोन्स होते हैं ये आप देखेंगे कि ये सारे के सारे प्रिमिटिव होते हैं। सारे के सारे कैसे हैं? इनको हम बोल सकते हैं ये प्रिमिटिव मेटाजोन्स हैं, प्रिमिटिव मेटाजोन्स, बहुत पुराने मेटाजोन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे कि इसके अंदर कि आपको लैक ऑफ ट्रू टिश्यू, उसके बाद नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें एब्सेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लैक होगा, लैक ऑफ
थ्रू टिश्यू एंड नर्वस सिस्टम। यानी ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एब्सेंट होंगी, यानी ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो पैराजोआ के अंदर आप पढ़ सकते हो फाइलम पॉरीफेरा को। फाइलम पॉरीफेरा इसका एग्जाम्पल होगा जो आपको याद रखना है, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं यूमेटोजोआ की, ठीक है, तो यूमेटोजोआ के अंदर आप बात करेंगे तो इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, ठीक है। यूमेटोजोआ को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक होता है रेडिएटा, ठीक है, एक होगा रेडिएटा, जिसके अंदर आप बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, जिसमें आप डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है वो है आपका बाइलाटेरिया। इसको आप क्या बोलते हो, बाइलाटेरिया बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बाइलाटेरिया है इसके अंदर बेसिकली आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। अब ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उस वाले वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में कवर कर रखा है, तो एक बार जाके आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिसके अंदर 3 जर्म लेयर हो, ठीक है। क्योंकि अब आज हमें बाइलाटेरिया के बारे में डिटेल करना है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर। अब ये 3 जर्म लेयर कौन कौन सी हो सकती हैं, तो एक होगा आपका एक्टोडर्म, ठीक है, एक होता है आपका मीजोडर्म और एक होता है आपका एंडोडर्म, ठीक है। तो इसको हम याद कर लेंगे, तो 3 लेयर्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहां पर हमें समझना क्या है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो मेन फोकस है हमारा, वो बाइलाटेरिया के ऊपर है। क्योंकि बाइलाटेरिया के अंदर से ही ये जो, क्योंकि जितने भी कॉर्डेट्स हैं जो हम पढ़ेंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, तो वो किसका पार्ट है, बाइलाटेरिया का पार्ट है, ठीक है। तो अब हमें इसको डिटेल करना है। इसमें भी जो आपको याद रखना है कि जो बाइलाटेरिया है इसको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। इसको फर्दर सब डिवाइड किस में कर सकते हैं, प्रोटोस्टोमिया और दूसरा क्या है, ड्यूटीरियोस्टोमिया, ठीक है। एक आ जाएगा आपका प्रोटोस्टोमिया और एक होता है आपका ड्यूटीरियो, एक हो जाएगा आपका ड्यूटीरियोस्टोमिया, ठीक है। अगर स्पेलिंग कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज आप उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका प्रोटोस्टोमिया और एक हो जाएगा ड्यूटीरियोस्टोमिया, ठीक है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं यहाँ पे हाईलाइट और कर देता हूं सो दैट कि आपको याद रहे कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है। सो लेट मी टेक द हाईलाइटर, ठीक है। सो एक तो हमें ये पता होना चाहिए बाइलाटेरिया, ठीक है। सो हमने पढ़ा मेटाजोन्स, ठीक है। मेटाजोन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से एक आ जाता है आपका यूमेटोजोआ, ठीक है, ये आ जाएगा यूमेटोजोआ, और दूसरा है आपका पैराजोआ, ठीक है। पैराजोआ, उसके अलावा बात करें जो यूमेटोजोआ है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, रेडिएटा यानी डिप्लोब्लास्टिक और बाइलाटेरिया जिसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक आता है। इसको फर्दर हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, एक होगा प्रोटोस्टोमिया और एक हो जाता है आपका ड्यूटीरियोस्टोमिया, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कॉर्डेट्स, हम ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, वो ड्यूटीरियोस्टोमिया होता है। वो कैसा होता है आपका, ड्यूटीरियोस्टोमिया होता है। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, आइए चलिए एक बार देख लेते हैं उसको, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्लासिफिकेशन जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटोस्टोमिया है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसका आगे स्लाइड के अंदर यहाँ पे सिंपल से अगर हम बात करें तो स्लाइड में मैंने आगे यहाँ पर इसके लिए जो इसका जो चार्ट है दोनों के बीच में डिफरेंस वो बता रखा है, बट एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ब्लास्टोपोर है, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर यहाँ पर बेसिकली क्या है, माउथ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ, ठीक है। यहां पर ब्लास्टोपोर माउथ का फॉर्मेशन करता है, बट वहीं पर अगर यहां पर बात करें तो यहां पे ब्लास्टोपोर फॉर्म्स एनस, ठीक है।
तो ये चीज आपको याद रखना है, ये मेजर डिफरेंस है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये एंट्रोसिलस होता है, ड्यूटेरियोस्टोम क्या होता है आपके, एंट्रोसिलस होता है। अब ये एंट्रोसिलस क्या होता है, तो इन सभी चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत ही डिटेल कर रखा है। आप एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर हम इन सारे पॉइंट्स को अगर अभी यहाँ पर समझेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये एंट्रोसिलस होते हैं, और ये इसके अलावा ये क्या होते हैं आपके, साइजोसिलस होते हैं। ये आपके साइजोसिलस होते हैं, ठीक है। अब एंट्रोसिलस साइजोसिलस क्या है, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इनको आप जाके उस वीडियो के अंदर जरूर देख लीजिएगा, सो दैट कि आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो कॉर्डेट्स का ओरिजिन हुआ है इन्वर्टिब्रेट्स से हुआ है। अर्ली जो कॉर्डेट्स थे वो सॉफ्ट बॉडी थे, जिसकी वजह से उनके जो फॉसिल्स हैं वो फॉसिल्स ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पाए, इसलिए हमें ज्यादा जो फॉसिल्स है वो नहीं मिल पाए इसके, ठीक है। तो अभी हम जितने भी थ्योरीज की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक हिट एंड ट्रायल वाली थ्योरी है। हर एक साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग थ्योरीज दी हैं। सबने बोला है, किसी ने बोला है कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो एनिलिडा से हुआ है, क्योंकि उसके अंदर मेटामेरिज्म हो रहा है। उसके अलावा कुछ बोल रहे हैं किसी ऑर्थोपोडा से हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं इसको कि यूरोकॉर्डेटा से हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं इसको कि काइनोडर्मेटा से हो रहा है, सिफेलोकॉर्डेटा से हो रहा है। यानी अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है, और उसके पीछे के कुछ जो सिमिलरिटीज है, और ये जितनी भी थ्योरीज अभी हम पढ़ने वाले हैं उन सारी थ्योरीज का जो बेसिस है वो सिमिलरिटी है, ठीक है। यानी आज का जो कॉर्डेट है और जो पहले अभी हम जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसके सिमिलरिटीज के बेसिस पर हम यहाँ पर बात करने वाले, ठीक है। तो अब इसको मेन थ्योरीज को पढ़ने से पहले हमें एक छोटी चीज और समझना होगा कि कॉर्डेट्स के बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम कॉर्डेट्स के बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, हम यहां पे सिर्फ बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स। तो बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स की बात करें तो आई होप मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता है फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं, सो दैट कि आप इसको आसानी से रिकॉल कर पाए, ठीक है। तो अगर हम बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें तो 3 बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेट्स होने के लिए, ठीक है। पहला बेसिक कैरेक्टर है कि डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, ठीक है। पहला क्या है आपका, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ये होना ही चाहिए, ठीक है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और ये बेसिकली एक्टोडर्मल होता है, ध्यान रखना है। ये एक्टोडर्म का बना हुआ स्ट्रक्चर है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, ठीक है। तो पहला जो कैरेक्टर है, जो बेसिक फीचर है कॉर्डेट का, वो क्या है आपका, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। और ये जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है यही आगे जाके क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या है, दूसरा है आपका नोटोकॉर्ड, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, नोटोकॉर्ड। अब ये जो नोटोकॉर्ड है अगर आप देखेंगे तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और ये जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है, बीच में प्रेजेंट होता है। और ये स्ट्रक्चर अगर हम बात करें जो हायर वर्टिब्रेट्स है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज आप याद रखेंगे। और अगर हम तीसरे कैरेक्टर की बात करें तो वो क्या है, फेरिंजियल गिल सेल्स का प्रेजेंस होना, ठीक है। तो तीसरा क्या है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। इन चीजों का प्रेजेंस होना, ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं, ये 3 कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ये 3 कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है तब तो हम उसको कॉर्डेट बोलेंगे, ठीक है। और अगर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ये कैरेक्टर्स एब्सेंट है तब हम उसको कॉर्डेट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब जो थ्योरीज हम समझेंगे वो थ्योरीज हमें इन तीनों के बारे में ही जस्टिफिकेशन देगा कि क्या उसके अंदर ये कैरेक्टर प्रेजेंट थे, और थे तो वो कैसे बदले, कैसे इवॉल्व हुए, इन सभी चीजों के बारे में हमें थ्योरी एक्सप्लेन करके देता है, ठीक है। सो आई होप आपको अभी तक मैंने जितनी भी स्लाइड में चीजें लिखी हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार इन सभी चीजों को सम अप कर देते हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको याद रखना है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, जो कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स का जो ओरिजिन हुआ है, ठीक है, जितने भी जो कॉर्डेट्स हैं उनका जो ओरिजिन हुआ है वो इनवर्टिब्रेट से हुए हैं, ठीक है। और जितने भी अर्ली कॉर्डेट्स थे वो सारे के सारे सॉफ्ट बॉडी थे, यानी उनकी बॉडी कैसी थी, सॉफ्ट बॉडी थी, ज्यादा बोनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से जो उनके जो फॉसिल्स थे वो प्रिजर्व नहीं हो पाए। और अभी जो हम थ्योरीज बना रहे हैं वो थ्योरीज जो अभी हमारे पास जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके बेसिकली सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेटाजोन्स की, तो मेटाजोन्स क्या है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स होंगे। उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पैराजोआ, यूमेटोजोआ। उसको फिर फर्दर डिवाइड किया रेडिएटा और बाइलेटेरिया के अंदर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली बाइलेटेरिया के अंदर ही बात करना है, ठीक है। अब यहां से मेन काम की चीजें शुरू होती हैं
जिनके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो बाइलेटेरिया है, बाइलेटेरिया के दो डिवीजन हुए हैं, ठीक है। बाइलेटेरिया के क्या को कितने डिवीजन हुए हैं? दो डिवीजन हुआ है। एक है आपका प्रोटोस्टोम डिवीजन और दूसरा क्या है? ड्यूटीरियोस्टोम डिवीजन, ठीक है। तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं, जितने भी हम कॉर्डेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो बेसिकली क्या है? ड्यूटीरियोस्टोम डिवीजन के बारे में बात करेंगे, यानी उसके ड्यूटीरियोस्टोम डिवीजन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर जो सबसे की पॉइंट है ड्यूटीरियोस्टोम में, जो आपको एकदम आंख बंद करके याद रखना है, क्योंकि इसी अगर ये पॉइंट में याद है तो सारी चीजें कंपेयर करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जनरली ऐसा माना जाता है कि जो ड्यूटीरियोस्टोमिया ग्रुप थे, जो अर्ली ड्यूटीरियोस्टोमिया ग्रुप थे, या जो अर्ली इवोल्यूशनरी ड्यूटीरियोस्टोमिया ग्रुप्स थे, वो कैसे थे? सेसाइल थे, ठीक है। वो कैसे थे? सेसाइल मतलब सेडिनेटरी या रुके हुए, स्टेबल थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि जो अर्ली इवोल्यूशनरी स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज आप उसको संभाल लीजिएगा, ठीक है। सो अर्ली इवोल्यूशनरी स्टेज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में अर्ली इवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ ड्यूटीरियोस्टोमिया was sessile, ठीक है। sessile का मतलब होता है जो कि रुका हुआ हो, स्टेबल हो, मतलब मूव ना कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? sessile बोलते हैं। बस हमें इस पॉइंट को याद रखना है, और ये पॉइंट अगर हमें याद है तो बस काम हो गया हमारा, ठीक है। इसी से सारी चीजें हम काम करने वाले हैं, इसी से सारी चीजें आगे जाके हम रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। रिलेट कैसे करेंगे? थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया हिंट दे देता हूं, फिर उसके बाद वन बाय वन सारी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं जो आज हम बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे ड्यूटीरियोस्टोम्स हैं, ठीक है। ड्यूटीरियोस्टोम का मतलब कि वहां पर जो ब्लास्टोपोर है, इवोल्यूशन के समय में जो ब्लास्टोपोर है वो एनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जब एनस में कन्वर्ट हो गया तो ये सारे के सारे एंट्रोसिलस है। अब क्योंकि सारे के सारे कॉर्डेट्स आपके ड्यूटेरियोस्टोम्स हैं, तो जितने भी ड्यूटेरियोस्टोम्स थे वो इवोल्यूशनरी फॉर्म में, जब उनका इवोल्यूशन हो रहा था तब वो सेसाइल फॉर्म में हुआ करते थे, रुके हुए फॉर्म में थे। तो अब हम क्या करेंगे? सारे को चेक करेंगे, जो भी थ्योरीज हैं उन थ्योरीज के अंदर चेक करेंगे क्या उस थ्योरी, जैसे सपोज करो कि मैंने हेमिकॉर्डेटा थ्योरी पढ़ी कि जो कॉर्डेट्स है उनका जो ओरिजिन हुआ है हेमिकॉर्डेट से हुआ है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या हेमिकॉर्डेटा पहले स्टेबल थे, क्या पहले वो सेसाइल थे। तो पहला कंडीशन अगर वो थे तो उसके बाद दूसरा कंडीशन देखेंगे क्या उनके अंदर डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, क्या उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, या फेरिंजियल गिल सेल्स प्रेजेंट है, क्या ये सारे कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर है तब हम उसको मान लेंगे कि हाँ वही हमारा एंसेस्टर था, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से किसी भी चीज में गड़बड़ी होती है तब हम उसको उसका एंसेस्टर नहीं मानेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी जो हमारा पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उस थ्योरी का जो ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले चेक करेंगे क्या वो ड्यूटेरियोस्टोम है, अगर वो है तो क्या वो सेसाइल है, तो बिल्कुल अगर सेसाइल है। उसके बाद चेक करेंगे क्या वो इन तीनों बेसिक कैरेक्टर को मैच करता है, अगर करता है तब तो एंसेस्टर होगा, नहीं मैच करेगा तो एंसेस्टर नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब जितनी भी चीजें हमने लिखी हैं एक बार फटाफट उसको हम क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जितने भी जूलॉजिस्ट हैं, जितने मोस्ट जूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये माना कि जो कॉर्डेट्स हैं उनका जो ओरिजिन हुआ है इनवर्टिब्रेट से हुआ है, ठीक है। अब ये जितने भी अर्ली कॉर्डेट्स थे वो सारे के सारे सॉफ्ट बॉडीड थे, ठीक है, जिसकी वजह से हमें उनके किसी भी तरीके का फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि बॉडी सॉफ्ट थी। तो जो मसल्स थे वो मतलब क्या है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द टाइम वो सारे के सारे डीजनरेट हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। अब यहां पर जो ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स है वो हम किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं कि जो फॉसिल रिमेन हमें जो थोड़ा बहुत मिल गया है उसके बेसिस पे बात करने वाले हैं। उसके अलावा जितना भी हम बात करेंगे वो रिजेंबलेंस के बेसिस पे बात करेंगे, यानी जो सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर है, जिस भी ग्रुप से हम उसको कंपेयर करेंगे, जिस भी ग्रुप को बोलेंगे कि ये उसका एंसेस्टर है, उसके साथ हम उसका रिजेंबलेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिमिलरिटी। रिजेंबलेंस का मतलब क्या है, सिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स के सिमिलरिटी के बेसिस पे हम बात करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जनरली हम देखेंगे कि जितने भी जो मतलब एंसेस्टर्स है क्या वो कॉमन ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि बायलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए। उसके अलावा कि बॉडी एक्सेस की बात करें तो एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी एक्सेस हो गया,
ट्रिप्लोब्लास्टिक होने चाहिए, उसके अलावा मेटामेरिक सेगमेंटेशन होना चाहिए। तो क्या जिस ग्रुप के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसके अंदर ये फीचर्स प्रेजेंट हैं? तो अगर हैं तो बढ़िया है, यानी उसको हम बोल सकते हैं, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। यानी जो भी हम यहाँ पर थ्योरीज बात करेंगे वो सारी थ्योरीज सिमिलरिटीज के बेसिस पे होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो सारी चीजें आपके दिमाग में घुस रही होंगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं। ठीक है, तो जनरली सबसे पहले मैंने बताया कि बहुत सारे साइंटिस्टों ने माना कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनका जो डेवलपमेंट हुआ है, उनका जो ओरिजिन हुआ है, वो किससे हुआ है? इनवर्टिब्रेट्स फाइला हुआ है। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बोला कि उनका जो ओरिजिन हुआ सीलेंट्रेट से हुआ, बहुत ने बोला कि निमेटेरन से हुआ, किसी ने बोला कि फोर्निडा से हुआ, किसी ने बोला एनिलिडा से हुआ, किसी ने बोला आर्थ्रोपोडा हो गया, कोई बोला इकाइनोडर्मेटा हो गया। इस तरीके से बहुत सारी थ्योरीज हैं जो थ्योरीज हमें बताती हैं कि ये इनसे हुआ हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में जाके बहुत सारी थ्योरीज ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो गई। जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो आपकी इकाइनोडर्म थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना है कि ये क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। और इस थ्योरी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत अच्छा डिटेल वीडियो बना रखा है, तो एक बार जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो बाकी चीजें हैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, तो उसको हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इकाइनोडर्म थ्योरी इज द ओनली थ्योरी विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, सो हमें इस थ्योरी के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करना है और इसको हमने ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, तो बाकी थ्योरीज को भी एक बार फटाफट देख लेते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर ही दिया है कि जो इकाइनोडर्म थ्योरी है इज द ओनली थ्योरी जिसके ऊपर मैक्सिमम साइंटिस्ट का एक्सेप्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कि जितने भी कॉर्डेट एंसेस्ट्री है वो कहाँ आपको देखने को मिलती है? ड्यूटेरियोस्टोम लाइन में, यानी जितने भी कॉर्डेट्स का जो ओरिजिन हुआ वो ड्यूटेरियोस्टोम से हुआ है, वो किससे? प्रोटोस्टोम से, प्रोटीरियोस्टोम से नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं डिवीजन ऑफ बाइलेटेरिया। तो ये तो जस्ट मैंने भी आपको बता ही दिया कि जो बाइलेटेरिया है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरियोस्टोमिया। जो प्रोटोस्टोमिया है यहाँ पर क्या है? ब्लास्टोपोर माउस का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर एनस का फॉर्मेशन करता है। ये चीज हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो इसके ऊपर हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपका चार्ट है, इस चार्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको बेसिकली प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरियोस्टोमिया के बीच में डिफरेंस देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें क्लीवेज की, तो यहाँ पर जो क्लीवेज है वो स्पाइरल होता है और डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट क्लीवेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर हर एक सेल का फंक्शन पहले से डिसाइडेड होता है कि वो क्या करने वाला है, क्या बनाने वाला है। ठीक है, लेकिन ड्यूटेरियोस्टोम की बात करें तो यहाँ पे जो क्लीवेज होता है वो मोस्टली रेडियल होता है और इनडिटर्मिनेंट होता है। मींस कि यहाँ पर हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले। ठीक है, उसके अलावा जो ब्लास्टोपोर है यहाँ पर माउथ का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर एनस का फॉर्मेशन करेगा, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा बात करें कि यहाँ पे जो मेसोडर्म का फॉर्मेशन है वो सेल क्लीवेज की वजह से होता है, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर आउट पॉकेटिंग की वजह से होता है। अब ये सेल क्लीवेज और आउट पॉकेटिंग क्या होता है, इसके लिए आपको मेरा सबसे पहला वीडियो देखना पड़ेगा जिसको हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं। वहां पर ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में कर रखी है। जैसे कि यहाँ पर जो सीलोम है वो साइजोसिलस होता है, यानी यहाँ पर मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से यहाँ पर जो मेसोडर्म लेयर है उसका फॉर्मेशन होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन ये कैसा होता है? इंटरसिलस होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसका लार्वा की बात करें तो यहाँ पर ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको टॉर्नेरिया हो गया या बाइपिनेरिया लार्वा हो गया, ये चीज देखने को मिल जाएगा। फॉस्जीन्स की बात करें, ये कुछ ऐसे केमिकल्स है जो मसल्स को एनर्जी देने के लिए होता है, तो यहाँ पे आर्जिनिन होता है, लेकिन यहाँ पे क्रेटिन होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। और इसके अंदर जो मेजर फाइला है एनिलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया। लेकिन वही अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, कॉर्डेटा हो गया, तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्यूटेरियोस्टोम लाइंस के बारे में। तो ड्यूटेरियोस्टोम लाइंस के बारे में हमें क्या याद रखना है कि जो अर्ली जाइगोट क्लीवेज है वो कैसा होता है? इनडिटर्मिनेट होता है। ठीक है, यानी मींस कि वो कुछ भी बना सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो ब्लास्टोपोर है एनस का फॉर्मेशन करेगा, ये जस्ट अभी हमने देख ही लिया है। उसके अलावा यहाँ पर जो सीलोम है, ठीक है, वो टिपिकली कैसा होता है? एंट्रसिलस होता है। अभी एंट्रसिलस क्या है इसके बारे में आपको पढ़ने के लिए वो वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है? ड्यूटेरियोस्टोम के अंदर सेम फॉस्जीन्स का यूज होता है जिसको हम क्रेटिन बोलते हैं, और ये बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूजफुल होता है या उसके एनर्जी साइकिल के लिए यूजफुल होता है। लेकिन इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वहां पे आर्जिनिन का यूज किया जाता है, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है,
अब हम बात करते हैं आज के मेन थ्योरीज के ऊपर, जिसको हम हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं, ठीक है। सो हमारा जो पढ़ने का मोड है वो क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो ड्यूटेरियोस्टोम है, सबसे पहली चीज क्या ये ड्यूटेरियोस्टोम है, ठीक है। अगर ड्यूटेरियोस्टोम मिल गया है उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये सिसाइल था, ठीक है, क्या ये सिसाइल है, इसको चेक करेंगे। सिसाइल करने के बाद उसके बाद जो कॉर्डेट्स के जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जो कॉर्डेट्स के जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, क्या वो उन 3 बेसिक कैरेक्टर्स को मैच करता है। अगर ये सारी चीजें सिमिलरिटी शो कर रही है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये आपका कॉर्डेट का एंसिस्टर होगा। अगर नहीं होता है तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर हम हेमिकॉर्डेट्स को ध्यान से देखें तो ऐसा देखा गया कि जो अर्ली जो जितने भी ड्यूटेरियोस्टोम थे वो तो सिसाइल थे, ये तो जस्ट हमने पढ़ ही लिया है। अब अगर हम हेमिकॉर्डेट्स की बात करें तो हेमिकॉर्डेट्स के अंदर आपको कॉर्डेट्स के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फेरिंजियल गिल स्लिट्स हो गया, हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड हो गया। इवन जो अर्ली या अस्के अगर हम बात करें जो हेमिकॉर्डेट्स थे ये भी क्या हो कैसे होते हैं, अपने अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में सिसाइल होते हैं। तो यहाँ पर ये ड्यूटेरियोस्टोम भी है, सिसाइल भी है। और इसके अंदर हम बात करें जो कॉर्डेट्स के कैरेक्टर हैं, फेरिंजियल गिल स्लिट और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ट्रू नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलता। अब क्योंकि यहाँ पर ट्रू नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम इसको एज अ डायरेक्ट एंसिस्टर नहीं बोल सकते। यानी जो हेमिकॉर्डेट्स है, हेमिकॉर्डेट्स आर नॉट अ डायरेक्ट एंसिस्टर ऑफ कॉर्डेट, ठीक है। अब इसी की वजह से हम क्या करते हैं, हेमिकॉर्डेट्स को एक अलग फाइलम में रखते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जिस भी थ्योरी को हम पढ़ेंगे उस थ्योरी में चेक करेंगे क्या वो ड्यूटेरियोस्टोम है, क्या वो अर्ली स्टेजेस में या वो सिसाइल था। सिसाइल होने के बाद क्या उसके अंदर कॉर्डेट कैरेक्टर मैच हो रहे हैं। अगर ये तीनों मैच होंगे तब हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, आपका एंसिस्टर है कॉर्डेट्स का। बट अगर नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यूरोकॉर्डेट्स के बारे में। अगर हम यूरोकॉर्डेट्स की एंसिस्ट्री के बारे में बात करें तो जितने भी अडल्ट ट्यूनिकेट्स थे वो अर्ली स्टेज में सिसाइल थे, यानी कि ये ड्यूटेरियोस्टोम थे, सिसाइल हो गए। उसके अलावा आपको यहाँ पर फिल्टर फीडर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एंसिस्ट्रल कॉर्डेट से मिलते जुलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि इनका जो बॉडी प्लेन है वो डायरेक्ट इवोल्यूशनरी लिंक भी शो करता है। अब जैसे कैसे शो करता है उसको समझते हैं। यहाँ पर जो एसिडियन लार्वा है वो एक टेडपोल लाइक लार्वा होता है, और ये जो टेडपोल लार्वा है वो फ्री स्विमिंग होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और इसके अंदर आपको कॉर्डेट फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि नोटोकॉर्ड हो गया, नर्व ट्यूब हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो लार्वा है ये क्या है, थॉट टू रिप्रेजेंट द एंसेस्ट्रल कॉर्डेट फ्रॉम दैट लीड टू वर्टिब्रेट लाइन ऑफ इवोल्यूशन। ऐसा माना गया है कि ये जो एसिडियन लार्वा है इसके अंदर बहुत सारे कॉर्डेट्स के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं और इसको हम डायरेक्ट लाइन मान सकते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि जब इनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाती है तो सेक्सुअल मैच्योरिटी होने के बाद ये बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम डायरेक्टली लाइन में कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सम प्रिमिटिव कॉर्डेट एंसेस्टर बिकम न्यूटेनस, जैसे कि यहाँ पे जो एसिडियन लार्वा है इसका जो लार्वल फॉर्म है उसके अंदर कॉर्डेट कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे इसका अडल्ट फॉर्म है उसके अंदर उतने कैरेक्टर देखने को नहीं मिलते सिमिलरिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नियोटेनी देखने को मिलता है। नियोटेनी क्या मतलब होता है कि जब लार्वल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा माना गया है कि ये जो एसिडियन लार्वा है उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई, और वो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद ये जो आपका एसिडियन लार्वा है वो सिफेलोकॉर्डेट्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और इनिशियली ये सारे के सारे सिसाइल नेचर के हुआ करते थे, जिसकी वजह से हम इसको ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन ड्रॉबैक बना है इस थ्योरी का वो ये है कि यहाँ पर जो सिसाइल कॉर्डेट्स हैं वो एक स्पेशलाइजेशन शो नहीं करते, यानी जो यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में नहीं होती, जिसकी वजह से हम इसको भी एज अ डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं मान सकते। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स। सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर आपको सारे तीनों बेसिक कॉर्डेट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि और जो दूसरे फैसिलिटी ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाती है कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है सिफेलोकॉर्डेट्स का, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर आपको एक्टोडर्मल सोलिनोसाइट्स देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो एक्टोडर्मल सेलिनोसाइट्स है ये बेसिकली आपका जो आज के कॉर्डेट्स हैं
उनके किडनी के साथ होमोलोगस नहीं है, क्योंकि उनके जो किडनी होते हैं वो मीजोडर्मल होते हैं, ठीक है। तो ये एक दिक्कत बनी कि उनका यहाँ पे जो किडनी है, यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर, वो सोलिनोसाइट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो किडनी है, वो मीजोडर्मल है, तो ये दोनों एक दूसरे को होमोलोगस नहीं है, और यही एक चीज है जो यहाँ पर एक दिक्कत क्रिएट करती है। उसके अलावा सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग सिफेलाइजेशन देखने को नहीं मिलता, जैसे कि डिस्टिंक्ट हेड हो गया, सेंस ऑर्गन्स हो गया, ये चीज आपको देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा जो नोटोकॉर्ड का एक्सटेंशन है वो भी डायरेक्ट नहीं देखने को मिलता, इसलिए हम सिफेलोकॉर्डेट्स को भी डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं मानते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। हम ये बोल सकते हैं कि जो सिफेलोकॉर्डेट्स है वो क्या है, कॉमन, मतलब कि कॉमन वर्टिब्रेट से डेवलप हुआ है, उसके बाद इन्होंने डाइवर्जेंस शो किया है। मतलब कि जैसे सपोज करो एक कॉमन एंसेस्टर है, यहां से वर्टिब्रेट्स बना होगा और यहीं से सिफेलोकॉर्डेट्स बना हुआ होगा, इसलिए इनके बीच में थोड़ी बहुत हमें सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा जो ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको जो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।